आजकल लिगामेंट इंजरी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और आज हम बात करने जा रहे हैं नी लिगामेंट इंजरी में की जाने वाली फिजियोथेरेपी की। राधे राधे, मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। लिगामेंट्स बेसिकली जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और नी लिगामेंट इंजरी में हम क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग दोनों ही करने वाले हैं। क्वाड्रिसेप्स मसल्स फ्रंट ऑफ थाई में होती हैं और हैमस्ट्रिंग्स मसल्स बैक ऑफ थाई में होती हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपको ये याद रखना है कि एक्सरसाइजेस ऑलवेज आपके ऑर्थोपेडिशियंस और फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही होनी चाहिए, क्योंकि लिगामेंट इंजरी में अलग अलग ग्रेड्स होते हैं इंजरी के और अलग अलग ग्रेड्स में अलग अलग तरीके से फिजियोथेरेपी की जाती है। वार्म अप करने के लिए मसल्स को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंकल पंपिंग से। दोनों फुट को अपनी ओर खींचेंगे और 10 सेकंड इसको होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। वी हैव टू काउंट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Now for second exercise, we'll do ankle rotation 10 times clockwise and 10 times anti-clockwise. Rotate कीजिए clockwise and anti-clockwise. आगे की जो एक्सरसाइज है वो वेट ट्रेनिंग है और स्टार्ट हम करते हैं कम वेट से स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास वेट होते हैं 1/2 kg, 1 kg, 1.5 kg पर पेशेंट्स अपने घर पर किस तरीके से वेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी साबुन, कम वेट का साबुन ले सकते हैं स्टार्टिंग में और देन धीरे धीरे उस वेट को इंक्रीज करने के लिए आप इस तरीके से कोई नमक की थैली भी ले सकते हैं, जिससे कि 1 kg का ये मैंने सॉल्ट का लिया है पूरा एक 1 kg और फिर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेट को इंक्रीज करने के लिए। इस तरीके से हमने वेट को एक क्लॉथ में टाई किया है और फिर हम इसको पैर में टाई करेंगे, जिस पैर में हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है उसमें। एक्सरसाइज हमें दोनों ही पैरों में करनी है क्योंकि वेट हम दोनों ही पैरों पर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने वेट टाई किया है। अब हमने इसको पैर पे बांध लिया है टाइटली। उसके बाद अब हम स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स करेंगे, जिसके लिए हमें या तो कोई कुशन या कोई मसन या कोई पिलो लेना होगा। दोनों घुटनों के नीचे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हमें इसे प्लेस करना है और फिर हम दोनों घुटनों को नीचे डाउनवर्ड प्रेस करेंगे और अपने एंकल को, ये हील को रेज करेंगे। घुटना दबाएंगे और हील रेज करेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे and then relax. Again press downward and from here we have to raise and we have to count 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Next exercise है straight leg raise. तो उसके लिए एक पैर को हमें मोड़ना होगा कुछ इस तरीके से और दूसरे पैर को हमको रेज करना होगा। वेट हमने बांधा हुआ है, बस वेट को पेशेंट को उठाना है। अगेन 10 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन स्लोली डाउन। एक बार और करके दिखाइए। 10 सेकेंड्स होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। हमने ये पैर इसलिए मोड़ा है जिससे कि हमारी बैक पर स्ट्रेन ना आए। ऑलवेज रिमेम्बर, स्ट्रेट लेग रेज करते समय एक पैर को आपको मोड़ना जरूरी है। अब हम कर रहे हैं पेल्विक लिफ्टिंग और पेल्विक लिफ्टिंग विद स्ट्रेट लेग रेज। तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को कहेंगे कि वो अपना पेट अंदर की ओर दबाएं, उसके बाद बटक्स रेज करें और फिर अपना एक पैर उठाएंगे। आपको वेट इस वाले पैर पर लेना है, इसलिए आपको दूसरा पैर उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेट दबाइए, बटक्स को रेज कीजिए और फिर अपोजिट लेग को रेज करेंगे और 10 सेकेंड्स इसको होल्ड करेंगे। ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, होल्ड करेंगे पोजीशन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड नाउ रिलैक्स। पहले पैर को मोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बटक्स को ढीला करेंगे और फिर उसके बाद पेट को रिलैक्स करेंगे। एक बार और करके देखेंगे। पेट दबाकर बटक्स को
रेज किया एंड देन अपोजिट लेग को आपने रेज किया है, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके लिए हम पहले अपोजिट लेग को मोड़ लेंगे, इस वाले पैर को मोड़कर लेग को मतलब फुट को हम दूसरे नी पर इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं। और अब हम जो पैर हमारा जमीन पर, ये वाला जो पैर जमीन पर है मतलब बेड पर है, इसको दोनों हाथ से ग्रिप बनाकर इसको अपनी ओर खींचेंगे। कुछ इस तरीके से हमें खींचना है। और फिजियोथेरेपिस्ट कैन गिव अ लिटिल फोर्स। इससे जो आपकी मसल्स हैं अपोजिट लेग, जिस पैर में आपको प्रॉब्लम है उस पैर की जो मसल्स हैं ये कंप्लीटली स्ट्रेच होती हैं। स्पेशली हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग है। रिलैक्स करेंगे, एक बार और करेंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग का एक और तरीका है, जिसके लिए आपको जिस लेग में आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करनी है उस पैर को आपको डायरेक्टली पूरा 90 डिग्री पर उठाना होगा कुछ इस तरीके से। एंड देन पैर को बिना बेंड किए आपको उसको धीरे धीरे पुश करना होगा, 10 सेकेंड्स होल्ड एंड देन स्लोली रिलैक्स। एक बार और करेंगे, लेग को 90 डिग्री पर उठाएंगे, थोड़ा पुश करेंगे फॉरवर्ड एंड देन 10 सेकेंड्स होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के लिए पेशेंट को प्रोन लाइन लेटाना होगा और उसके बाद आपको पैरों को पीछे की ओर मतलब हिप एक्सटेंड करना होगा, जिससे कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग हो सके। पैर को इस तरीके से स्ट्रेट उठाएंगे, नी बेंड नहीं होना चाहिए, आपका पेल्विस नहीं उठना चाहिए एंड देन 10 सेकेंड्स होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एज ऑफ बेड। इसके लिए पेशेंट को हमने काउच पर बिठाया है, 90 डिग्री पर नीज बेंड हैं और पेशेंट का जो नी है वो पूरा टच कर रहा है बेड से, एकदम एज पर है। इसके बाद हमने पेशेंट के अफेक्टेड लेग पर वेट बांधा हुआ है। पेशेंट को कहेंगे कि नी स्ट्रेट करके एंकल को अपनी ओर खींचे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन स्लोली रिलैक्स। एक बार और इसी पैर को करेंगे, अपनी ओर खींचते हुए फुट को 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। एक पैर को बेड या आपके कोई भी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे, गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। इस तरीके से हम कंप्लीट स्ट्रेचिंग फील होगी। ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग के लिए है ये एक्सरसाइज। एंड देन 10 सेकेंड्स होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। रिमेंबर कि जो आपका अपोजिट लेग है वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग के लिए हम पीछे की ओर नी को बेंड करेंगे और फिर थोड़ा सा हिप को एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर इस तरीके से एंड 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। इसी को 10 सेकेंड्स होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। स्क्वैटिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले पेशेंट को लो मतलब कम एंगल पर स्क्वैट स्टार्ट कराना है एंड देन स्लोली इंक्रीज करना है आपको। क्योंकि मैं कृतिका को कई दिनों से ट्रीट कर रही हूँ, ऑलरेडी 3 वीक्स हो चुके हैं। ऑर्थोपेडिशियंस ने बोला है कि अब 90 डिग्री स्टार्ट करा सकते हैं स्क्वैट्स, तो कृतिका 90 डिग्री स्क्वैट करेगी, 10 सेकेंड्स होल्ड करेगी एंड देन रिलैक्स करेगी। उसके लिए हमें दीवार से थोड़ा दूर खड़ा होना है, पैरों
फुट को हमने दीवार से दूर रखा है। पेशेंट दीवार पर इस तरीके से रेस्ट करेगा। अब धीरे धीरे पेशेंट दीवार पर स्लाइड करता हुआ 90 डिग्री बेंड करेगा। 90 डिग्री बेंड करके उसे होल्ड करेगा स्क्वाटिंग पोजीशन को, एंड स्लोली अप अगेन 90 डिग्री स्क्वाट, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऑलवेज एक्सरसाइजेज अपने ऑर्थोपेडिशियंस और फिजियोथेरेपिस्ट के कंसल्ट करके ही स्टार्ट करें, और इसका जो प्रोग्रेशन है वो भी उनकी गाइडेंस में ही करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।